प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम यानी सेल के ऑर्गेनल्स के वैक्यूल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। पीछे के लेक्चर में हमने न्यूक्लियस, उसके बाद ईआर, गाल्जी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब के बारे में विस्तार से अध्ययन किए हैं। इस वीडियो में हम वैक्यूल्स के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। ये हमारा जो पहला दिया गया है ये एनिमल सेल है, यानी एनिमल सेल, और ये हमारा प्लांट सेल है, तो इसको हम प्लांट सेल कहेंगे। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में इसमें सेल वॉल पाया जाता है प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन इसमें भी पाया जाता है, और जो एनिमल सेल होगा सॉरी उसमें भी सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। आगे आएंगे तो अगर हम बात करें तो न्यूक्लियस दोनों में पाया जाएगा। न्यूक्लियस इसमें भी पाया जाता है, न्यूक्लियस इसमें भी पाया जाता है। ये बीच वाला गोला भाग न्यूक्लियोलस होता है, तो इसमें भी न्यूक्लियोलस होता है। फिर आगे आएंगे तो ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ये अंदर की जो झिल्ली है इसको हम न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। तो न्यूक्लियस इसमें भी होगा, न्यूक्लियोलस इसमें भी होगा। माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों में पाया जाता है, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। सेल यानी प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दोनों में होता है, स्मूथ ईआर और रफ ईआर। इसमें भी हमारा स्मूथ ईआर और रफ ईआर होगा, तो ये रफ ईआर होगा और ये स्मूथ ईआर होगा। गाल्जी apparatus इसमें भी होगा और गाल्जी apparatus इसमें भी होगा। राइबोसोम दोनों में पाए जाएंगे। अब आगे आते हैं, विशेष रूप से यहाँ हमें देखना है, ये हमारा जो बड़ी सी आकृति दिखाई दे रही है इसी को हम वैक्यूल कहते हैं। इसमें वैक्यूल जो होता है ये छोटी छोटी आकृति में पाया जाता है। ये सभी छोटी छोटी आकृतियाँ जो दिखाई दे रही हैं ये सभी हमारे वैक्यूल्स हैं। अब होता क्या है कि एनिमल सेल में वैक्यूल्स की जो नंबर होता है, संख्या होती है, वो ज़्यादा होती है। जैसे इसमें कई वैक्यूल्स हैं, लेकिन इसमें वैक्यूल्स एक ही होगा तो ये बहुत बड़ा होता है। तो नंबर में अधिक तो एनिमल में होता है, लेकिन वॉल्यूम में अगर हम कहें आयतन की तुलना में, तो आयतन में हमारा प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़ा होता है। और जो वैक्यूल्स होता है इसमें मुख्य रूप से प्लांट में इसमें वाटर इकट्ठा होता है, पानी रहता है। तो इसका मतलब हो गया कि ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होगा। वैक्यूल्स जो होगा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होगा। आगे हम देखते हैं इसके बारे में। तो वैक्यूल्स के बारे में तो हमें मिलता है इसकी डिफिनीशन कि वैक्यूल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फील्ड विद वाटर, जिसके अंदर पानी, कंटेनिंग इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी इसके अंदर हमारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल भरा होता है और जल भरा होता है। लेकिन पौधों में मैक्सिमम पार्ट आपका जल का होता है। फिर आएंगे फंक्शन, तो वैक्यूल्स के कार्य क्या हैं। तो इसके कई कार्य हैं, जिसमें पहला है हमारा कि वैक्यूल आइसोलेट्स हार्मफुल मटेरियल, यानी वैक्यूल्स जो होता है वह हार्मफुल मटेरियल को अपने अंदर इकट्ठा करके रखता है। अर्थात जो भी कचरा वाली चीज़ें होंगी वो सब उसी में रहेंगी। इट कंटेन्स वेस्ट प्रोडक्ट,
जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो भी आपका इसी में रहता है। अगला है हमारा थर्ड नंबर कि इट कंटेंस मच वाटर इन प्लांट सेल, यानी पौधों वाले सेलों में इसमें मैक्सिमम जल भरा होता है। नंबर 4 है इट मेंटेन्स इंटरनल प्रेशर कॉल्ड टारगर प्रेशर। तो अगर हम वैक्यूल्स की बात करें तो ये हमारा वैक्यूल्स है। ये करता क्या है, हमारे सेल के अंदर बाहर की तरफ एक बल लगाता है। जो बाहर की तरफ बल यानी दाब लगता है इसकी झिल्लियों पर, इसी को टारगर प्रेशर कहते हैं। तो ये टारगर प्रेशर को भी मेंटेन करता है कौन, वैक्यूल्स। अगला है 5 नंबर वैक्यूल अलाउज द जर्मिनेटिंग प्लांट एंड ग्रो क्विकली। तो वैक्यूल्स में जल की मात्रा अधिक होने के कारण जो हमारा पौधा होता है उसके जो बीज होते हैं वो तेज़ी से अंकुरित होते हैं। तो तेज़ी से अंकुरित होने का कारण होता है हमारा वैक्यूल्स। आगे वैक्यूल्स नंबर आर ग्रेटर इन एनिमल सेल, यानी जो हमारे जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें संख्या में अधिक होते हैं, बट वॉल्यूम इज लेस देन फ्रॉम प्लांट सेल। हमने देखा कि फिगर में कि यहाँ अगर हम फिगर की बात करें तो ये आयतन में प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है, लेकिन एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स का आयतन होता है बहुत कम होता है, लेकिन संख्या में आपने देखा यहाँ कई हैं, 1 2 3। तो नंबर में तो एनिमल सेल में अधिक होगा, लेकिन वॉल्यूम में हमारा प्लांट सेल में अधिक पाया जाता है। प्लांट सेल में पूरे सेल का लगभग, यानी जब पौधा हमारा बड़ा हो जाता है, पेड़ का रूप ले लेता है, ट्री बनता है, तो 80% से लेकर 90% तक हमारा वैक्यूल्स आयतन लेता है। बाकी शेष यानी 20 से 10% के बीच में बाकी सभी ऑर्गेनल्स इसमें पाए जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।